नमस्कार दोस्तों, हकीम नामा में आप सबका स्वागत है। हकीम नामा जिसमें हम करते हैं भूतों का पंचनामा। बिल्कुल। और आज हमेशा की तरह हमारे साथ है हकीम जी। नमस्कार। तो हकीम जी आज किस भूत का पंचनामा करने वाले हैं? वो तो ठीक है, पर आज आपको आने में इतनी देर क्यों हो गई भाई? अरे यार बहुत ज्यादा ठंड है, मेरी गाड़ी बंद पड़ गई थी बीच रास्ते में। कहाँ पर? वो जो पीर बाबा के पीछे वाला ब्रिज है ना, हाँ, ठीक उसके बगल में, तो थोड़ा लेट हो गया। तो चालू कैसे हुई? अब कुछ लोग आए थे, एक तो उन्होंने हेल्प किया, वो चालू हो गई। गाड़ी से उतरे थे क्या? नहीं, तो मैं तो बैठा था। तो मैं तो फिर की सेल मार रहा था ना, तो मुझे बैठा था मैं उधर ही। अच्छा क्यों, क्या हुआ? अरे इधर पास में यार। अच्छा, टू व्हीलर पे थे? हाँ, टू व्हीलर पे। फिर ठीक है। मैं उतरा नहीं था। पर कभी ऐसे सुनसान रास्ते पर आपकी बड़ी गाड़ी बंद हो जाए और मदद करने के लिए कोई चला आए तो गाड़ी से बिल्कुल मत उतरना। आज की कहानी कुछ इसी लाइंस पर जाने वाली है। हाँ? आज भी मैं आपको एक चुड़ैल के बारे में बताने वाला हूं, अच्छा। जो इसी तरह लोगों का रास्ता रोकती थी और फिर उनकी जिंदगियां बर्बाद करती। चलिए। तो चलो हम आपको ले चलते फिर से हमारे गांव की कहानी पर। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे गांव के बाहर है ना, एक टर्न हुआ करता था दूसरे गांव में जाने के, अच्छा। है ना। तो बातें ऐसी चलने लगी कि वहां पर अगर गाड़ी जाती है, वहां से गुजरती है, हाँ। तो अचानक से गाड़ी बंद हो जाती है। अच्छा। और वहां जो गाड़ी बंद हो जाती है, हाँ। अगले दिन सुबह वो गाड़ी उसी जगह पर मिलती तो है। हाँ। गाड़ी तो मिलती है पर गाड़ी चलाने वाला नहीं। और जब मिलता है हाँ। तो उसकी पहचान सिर्फ और सिर्फ उसके कागजातों और कपड़ों से की जा सकती है, चेहरे से नहीं। ऐसा क्या होता था? दो जन मिले थे, उनका चेहरा मानो इस तरह से सिकुड़ गया था कि किसी ने उनके शरीर से पूरा पानी ही खींच लिया हो। ऐसी हालत में दो लोग मिले थे। तो तब से फिर लोगों ने वो रास्ता लेना ही बंद कर दिया, रात के समय खासकर। रात की? अच्छा। दिन के वक्त तो ऐसा कुछ होता नहीं था, तो दिन का तो चल जाता था, पर शाम होने के बाद से फिर लोगों ने अपना रास्ता बदल लेना शुरू कर दिया। तो ये हर रात होता था या कभी कभार? लोगों का मानना तो था ये हर रात होता था, पर अमावस और पूर्णिमा के दिन ज्यादा और शनिचर के दिन ये घटनाएं होती थी। ऐसे ही शनिचर यानी शनि अमावस्या? नहीं, अपना जो शनिवार होता है, हाँ। सैटरडे, हाँ। उसके दिन। अच्छा। पता नहीं क्यों, पर वो शनिवार को भी अपना काम बजाया करती थी। उसका क्या लेना देना था शनिवार से मैं नहीं जानता। इसके बारे में मैंने कभी किसी से कुछ सुना नहीं, तो मैं भी आपको कुछ अनुचित बता दूं ये सही नहीं होगा। नहीं, सही बात है, सही। पर ये 3 दिन बोले जाते थे। तो इसी तरह एक आदमी जो वो जो चलती है ना सीट पर, टैक्सी काली पीली कलर की जीप होती है, ट्रैक से होती हाँ। है, एक गांव से दूसरे गांव में चलती है जाने बड़ा बोलते हैं हमारे। हाँ वही, वो चलाता था। तो इसी तरह वो जो गांव था जहाँ पर ये चुड़ैल का बसेरा है, ऐसा लोगों का मानना था, उसके आगे के 2 गांव छोड़कर उसका काम था, वहां से वो लौट रहा था। तो आते आते रास्ते में उसे फैमिली नजर आई। बच्चा था, एक 7-8 साल का, माँ बाप थे। हाथ दिखाया, गाड़ी रोकी, बोले जो गांव है, गांव का नाम लिया। बोले वो गांव में जाना है, छोड़ दोगे? उसके दिमाग में भी नहीं था वो गांव, जिस गांव से वो निकला था उसके बाद जो दूसरा गांव आता था, मतलब उसके बाद एक गांव और एक जो दूसरा गांव आता था, वहीं से मुड़कर उसको रास्ता बदलना था। और जैसे वो निकला, वो अगले गांव में ही फैमिली मिल गई। तो उसने भी सोचा इतनी रात गए, कहाँ जाएंगे बेचारे, क्या ही मिलेगा हमें, मुझे भी 4 पैसे मिल जाएंगे, उनकी भी मदद हो जाएगी, सोचकर बिठा लिया। तो जहां पर ये हादसा होता था गाड़ी बंद होने का, उससे तकरीबन 1 से 1.5 किलोमीटर पहले उसने उस फैमिली को छोड़ दिया।
वो उस फैमिली को छोड़कर गाड़ी स्टार्ट की, पैसा वैसा लिया। अब ठंड कम थी तो आधी आधी खिड़कियां खुली थी, हाँ। है ना। तब ऐसी गाड़ियां नहीं रहती थी शायद। एसी होती थी पर ये सब गाड़ियों में एसी नहीं होता। वड़ा में कहाँ से एसी चलाएंगे। तो वो कांच थोड़े नीचे किए हुए थे। आगे आया और एग्जैक्ट स्पॉट पर आते ही गाड़ी ने 2 झटके लिए और गाड़ी बंद हो गई। टॉप तक तो पहुंचा ही नहीं था, गियर तक। वो दूसरे तीसरे गियर में ही गाड़ी ने झटके खाकर गाड़ी बंद हो गई। बंद हुई, ये परेशान हुआ, बोले क्या है ये, रात को दूसरे की मदद करके आ रहा हूँ, मैं खुद मुसीबत में आता हूँ। दूर दूर तक काला कुत्ता भी नहीं है मदद मांगने जाओ तो। और उस वक्त तो ना मोबाइल हुआ करते थे ना कुछ, और एसटीडी पे जाने के लिए भी गांव में जाना पड़ता था। रास्ते पे भी अंधेरा होता था। रास्ते पे तो बहुत घना अंधेरा, बाजू बाजू में लंबे लंबे फैले हुए खेत। सही बात है। कौन काला कुत्ता नजर नहीं आ रहा उसको रास्ते पर, ना कोई 2 व्हीलर जा रही है ना कोई गाड़ी जा रही है। परेशान हो गया बेचारा। और अचानक से उसको कोई बात याद आई। उसने क्या किया, गाड़ी के दोनों कांच बंद कर लिए, सारे दरवाजे अंदर से लॉक कर लिए, आगे के पीछे के। और अब आमतौर पर ऐसा कुछ हो जाए तो इंसान गाड़ी से उतरता है, बोनट खोलता है, अंदर क्या हुआ देखते हैं। उसने ऐसा कुछ नहीं किया। उसको याद आ गया। उसने सब पैक कर लिया और 2 बार स्टार्टर लगा। गाड़ी स्टार्ट होती थी, बुर बुर करके बंद हो जाती थी, जैसे मानो डीजल खत्म हो गया। और उसको तो पता था डीजल खत्म नहीं हुआ है, कांटा भी 0 दिखा रहा है। डीजल का जो कांटा है वो टंकी खाली दिखा रहा था, पर उसको पता था टंकी खाली नहीं है, क्योंकि जो मैं 3 गांव पहले वो गया था, बोला वहीं से वो टंकी फुल करा कर निकला था। बराबर। और उतना रास्ता भी नहीं काटा था कि उसकी टंकी खाली हो जाए। तो उसका मन ये मानने को तैयार नहीं था। उनका पूरा कैलकुलेशन रहता है। हाँ, उसका ये मन मानने को तैयार नहीं था कि उसकी टंकी खाली हो। उसने सब बंद किया, भगवान की तस्वीरें लगाई हुई थी स्टीयरिंग के सामने कांच के पास, प्रणाम किया और सो गया। तभी 10 ही मिनट हुए होंगे उसको लेट कर के टक 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 गाड़ी की खिड़की पर दस्तक। उसने आंख उठाकर देखा तो किसी आम घर की लड़की की, औरत की तरह खूबसूरत औरत, जैसे पिछले वाली कहानी में आपको बताया था, बिल्कुल उसकी तरह ही सीधी सादी औरत, पढ़ी लिखी लग रही थी। अच्छा। ऐसी औरत उसको सामने नजर, ये चौकन्ना हो गया। ये अब तक के हुए किस्से और सुनी हुई कहानियां उसे सब याद था। वही आम होता तो डर जाता है ऐसे हालत। बिल्कुल। ये कुछ खास था, ये डरा नहीं। उसने धीरे से पूछा, कांच खोले बिना ही पूछा, कांच के करीब गए बिना ही पूछा, और उसकी नजरों से नजरें नहीं मिलाई। सबसे जरूरी बात, उसकी नजरों से नजरें मिलाए बिना उसने पूछा, क्या है? बोले क्या बात है, यहाँ बीच रास्ते में गाड़ी रोक कर क्यों खड़े? बोला बंद पड़ी है। बोली तो यहाँ क्यों रुकते हो, ठंड बहुत है, गाड़ी ठंडी पड़ जाएगी, आपको सर्दी लग जाएगी। या पास ही में खेत में मेरा झोपड़ा है, आइए मेरे झोपड़े में आराम कीजिए, चाय नाश्ता कर लीजिए, सुबह मैकेनिक बुलवा दूंगी, गाड़ी ठीक हो जाएगी, चले जाना। अब इतना प्यार से कोई इतनी खूबसूरत लड़की बोले तो आप क्या करते? चले तो जाते, मना तो नहीं करते। नहीं ऐसा कोई, और अगर चले जाते तो आप खुद चलकर जाल में जाते। अच्छा। क्योंकि ये उसका बिछाया हुआ जाल था। अच्छा। उसने साफ मना कर दिया। हनी ट्रैप। ये हनी ट्रैप नहीं, ये चुड़ैल ट्रैप है। अच्छा। हनी ट्रैप से आपकी सामाजिक जिंदगी बर्बाद होती है, इससे आपकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। तो उसने मना कर दिया, बोला नहीं मैं यही ठीक हूँ, खाना वाना हो गया है मेरा, बस सोना है, यही गाड़ी में सो लूंगा। नहीं ऐसा मत कीजिए, गर्मी मिलेगी, वहाँ कंबल देती हूँ, आग जलाएंगे, है ना, मेरे घर में हुक्का रखा है, हुक्का जला के देती हूँ, थोड़ा सा
शराब भी रखी हुई है बाबा की, वो भी पिला दूंगी, है ना। मना कर दिया, हर तरीके से मनाने की कोशिश। मना कर दिया उसने। तो बोली अच्छा तो आपको वो वाली गर्मी चाहिए, समझ रहे हो ना क्या बोलना चाहिए। वो भी ऑफर देकर देख, फिर भी बंदा हिला नहीं, मना कर दिया। रात भर उसे तरह तरह से गाड़ी से उतारने की कोशिशें हुई है। गाड़ी का पिछला टायर उठकर नीचे पटका, गाड़ी जोर जोर से हिली, कांच पर कुछ कुछ आकर लगा, पर कांच टूटी नहीं है, कांच टूटी नहीं, तोड़ने की हिम्मत नहीं की उसने, पर डरा रही थी। ये डरा नहीं, ये अपना भगवान का नाम जपते जपते सो गया। फिर जब पहली सूरज की किरण आई, उसके आंख पर वो सूरज की किरण पड़ते ही आंख खुली। अभी थोड़ा अंधेरा था तो उसे वही औरत दूर कोने में एक पेड़ के नीचे मायूस बैठी हुई नजर आई। उसने उसकी तरफ देखा भी नहीं, बस एक नजर देखा और नजर फेर ली और सूरज की तरफ देखने लगा। और जैसे ही सूरज फैल गया आसमान, देखा तो वो गायब। जैसे ही वो गायब हो गई, ये देखने के बाद उसने भगवान के हाथ जोड़े, प्रार्थना की और गाड़ी को स्टार्टर लगाया। गाड़ी स्टार्ट, काटा आधी टंकी से ज्यादा दिखा रहा। बाप रे। गाड़ी चालू की और निकल गया। और घर जाकर सबसे पहले गांव में जो राम का मंदिर था उसमें जाके 5 नारियल का तोरण चढ़ा दिया। बोला आज अगर राम नहीं होते तो राम सत्य हो जाता, मेरा राम नाम सत्य हो चुका होता। तो कई दफा लोग सुनते हैं, इन दोनों कहानियों से हम ये सीखे कि सुनी सुनाई बातों पर पूरी तरह से उन्हें खारिज कर देना या बिल्कुल भी विश्वास ना करना, ऐसा ना करते हुए उन्होंने उन बातों को याद रखा और जो हालात उनके बने थे उनमें भी खुद के दिमाग को ठंडा रखा और डर पर काबू रखा, इसलिए वो दोनों बच गए। ये दोनों थे ही खास, इसलिए दोनों बच गए। पर अगर कोई आम होता तो सोचो उसके साथ क्या होता। तो अंदर ही मर जाता, उसको किसी गुठली की तरह चूस कर बाहर थूक दिया जाता, उसे पता भी नहीं चलता कि उसके साथ क्या हो चुका है। ये बातें आसान नहीं होती, इसीलिए कहते हैं ना, अंधेरी रातों में सुनसान जगहों पर नहीं घूमना चाहिए, बहुत से खतरे होते हैं। बहुत से लोग पैनिक कर जाते हैं। इन्होंने, उनको पता था कि हम लोग अगर पैनिक करना उनका काम भी होता है, डराना। डराने से ही तो वो, डर से ही तो वो खुद की शक्ति पाते हैं। क्योंकि डर एक नकारात्मक तरीके का भावना है और डर में आदमी, इंसान हमेशा गलती कर जाता है। डर ये होता है कि डर उनके लिए खाना होता है। आप जितना डरोगे वो उतना डराएंगे और तुम पर हावी होंगे, है ना। आप डरोगे ही नहीं और सबसे ज्यादा बड़ी बात, ये ड्राइवर की तरह उसको गिनोगे ही नहीं, इग्नोर कर दिया उसको। हाँ, कि जा भाई, हाँ, तू अपना देख, मैं मेरा देख लेता हूँ। क्योंकि उनको पता था शायद। हाँ, एक बात थी कि अगर उनके पास इतना पावर है लेकिन उन्होंने शीशा ब्रेक नहीं किया या फिर कुछ भी ऐसा नहीं किया जहाँ से वो डायरेक्टली उनको हानि कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात यही है ना कि उसने उसके अस्तित्व को नकार दिया। हाँ, है ना, मतलब ना वो उसकी खूबसूरती पर फिदा हुआ, देखा ही नहीं, हाँ, ना उसकी चिकनी चुपड़ी बातों में आया। और सबसे बड़ी बात धातु था ना उसके साथ में, गाड़ी में बैठा था, लोहा था, तो गाड़ी पे अटैक नहीं करते। लोहे की तरफ वो जाते नहीं है। लोहे को छूने से, ऐसा मैंने सुना है कि लोहे को छूने से या आग के संपर्क में आने से या मिट्टी से या पानी से अगर उनका संपर्क आता है, ये सब कर तो उनकी असलियत सामने आ जाती है, उनका असली रूप उनके शिकार के सामने आ जाता है और फिर वो कुछ नहीं कर सकते, उस जगह पर मर ही जाएगा उनको देखकर। हाँ, तो उनका फायदा नहीं है ना। हाँ, वो जब तक उनके छलावे में रहेगा तब तक उनके हाथ में रहेगा। हाँ, छलावा टूटा, इंसान गया। इसलिए वो जबरन नहीं कुछ करते। पहले
आपसे हामी लेते हैं, आप नजर से नजर मिलाओ तो पकड़ लेते हैं, या आप छूने दो, या फिर उनकी बातों में आ जाओ, उनके हाँ में हाँ मिलाओ, चलो बोलने पर हाँ चलता हूँ बोलो, तो वो आप पे कब्जा करना शुरू करते हैं। अच्छा। अगर आप उनको टाल ही दो तो वो आप पर कब्जा नहीं कर सकते। वो आप पर डायरेक्ट कुछ नहीं कर सकते। आपको मना सकते हैं, जबरदस्ती नहीं कर सकते। ऐसे वो आपको मनाते ही हैं, जबरदस्ती करने की उनको इजाजत ही नहीं है। वो करेंगे तो फिर उनको उसके जो परिणाम है वो बहुत भयंकर भुगतने पड़ेंगे। फिर शायद वो बंध जाए, हमेशा के लिए भूखे रहना पड़े उनको, ऐसे शिकारी ना कर पाए वो। उनके भी कुछ नियम रहते हैं। उनके लिए भी नियम, तो वो नियम लांघ नहीं सकते, इसलिए फिर वो डायरेक्ट अटैक नहीं करते। ऐसे सुना है हम लोगों ने कि जो व्हीकल होता है वो एक रथ के जैसे होता है। आप जब तक रथ पे हो, अभी बहुत से लोग, अभी हमारे गांव के लोग बोलते कि हम लोग बैलगाड़ा लेके गए थे, बैलगाड़ी, और ऐसा ऐसा कुछ हुआ, तो बताते कि बैलगाड़ी से नीचे उतरना नहीं। पहली बात, बैलगाड़ी का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या होता है पता है आपको? बैलगाड़ी में बैल होता है, और जानवरों को इनका असली रूप दिखता है, पहले से ही दिखता है। जानवरों के पास वो दृष्टि होती है। घोड़ा, बैलगाड़ी, घोड़ा, कुत्ता, बैल, कोई भी जानवर हो। जानवर आपने देखा होगा तो जब सुनामी आई थी तो किसी जानवर का लाश नहीं मिला उसमें, मतलब जो मजबूर थे, खूंटे से बंधे हुए ही थे, छूट नहीं पाए, वो छोड़कर जो खुले जानवर थे वो नहीं मरते हुए नजर आए। पंछी वंछी तो पहले उड़ गए। सबको, उनको पहले से ही पता होता है कि निसर्ग में क्या हो रहा है। उसी तरह इनके भी असली रूप को वो देख सकते हैं। इसलिए जब तक आप उनके रक्षण में हो, बैलों से जुड़े हुए हो, वो लोग आपको कुछ कर नहीं सकते। बैलों से दूर हो गए तो बैल भी आपका रक्षण नहीं कर सकते, क्योंकि हर एक का दायरा होता उनका है। दायरा खत्म हो जाता है। अगर आप उनके करीब हो और उन पर सवार हो तो आप उनके स्वामी हो। और जब आप उनके स्वामी हो तो उनका कर्तव्य बनता है आपकी रक्षा करना। अच्छा। इसलिए वो करते हैं। घोड़ा आगे बढ़ेगा ही नहीं, बैल आगे बढ़ेगा ही नहीं, आगे खतरा होगा तो आपको जाने ही नहीं देगा। तब मारने से अच्छा समझ लो पहले। अगर आपका जानवर रास्ता बदलने की मांग करता है या आगे बढ़ने से मना करता है तो मान लीजिए आगे जाने में खतरा है, आगे जाना टाल दीजिए। क्योंकि जबरन आप जब उसको लेके जाते हो तो वो भी बड़े डर में होता है। वो भी तो इन सबसे डरता है, उसकी भी तो जान है, उसकी भी तो मर्यादा है, और वो तो देख रहा होता है। और उसको तो सब असली दिख रहा है। तुम तो चलावे में हो, उसको तो चलावा भी नहीं चढ़ रहा, वो तो उसकी तो पट गई होती है। सही बात है। और जैसे कि आपने कहा, रथ पर जब तक आप होते हो तब तक आपके साथ कुछ ऊंच नीच नहीं कर सकते वो लोग। उतारने की कोशिश करेंगे, उतारने की पूरी कोशिश करेंगे, पर उतरना नहीं है। यही बैठे रहूंगा मैं, अपनी जगह नहीं छोड़ूंगा, बस उनको वो जो बोले उस हर एक चीज को मना करते। बहुत सी बार ऐसे भी होता है कि कोई गांव की बात है, कोई तंबाकू मांगता है आके, कोई जवाब ही नहीं देना है आपको। या फिर किसी ने बीड़ी मांग ली, अगर दे दिया तो खत्म, पकड़ लिया ना, फिर उसने आपकी चीज चली गई ना उसके पास। आपको दिखता है कि कुछ गिरा हुआ है, सोना पैसा, बिल्कुल नहीं, उतारने के लिए दिखता है, उतर गए, खत्म। ये जो बातें होती रहती, कब्जे में चले गए फिर आप। ये सब नहीं करना है, ये सब संभाल कर रखना है आपको। सही बात है, सही। तो इससे क्या समझे? इससे यही समझना चाहिए कि अनजान लोगों से कोई भी चीज ऐसे वक्त पर ना लो जब बस आप और वो अनजान व्यक्ति वहां पर उपस्थित हो, और रात में गाड़ी बंद पड़ जाए तो गाड़ी से उतरना नहीं है, अंदर ही खुद को लॉक करके सो जाओ। भाई आजकल तो एसी भी आते हैं गाड़ी में, और गाड़ी नहीं चल रही हो, आता है, क्या क्या कुछ नहीं आता है, और ऊपर वाले को याद करते रहो, जरूर बचाए। और कोई अनजान व्यक्ति आपको कुछ ऑफर करेगा भी क्यों,
और एक आजकल तो जाने पहचाने लोग नहीं, जान पहचान वाले लोग कुछ नहीं देते, ये पर अनजान व्यक्ति इतना सारा दे रहा है, मतलब जरूर दाल में कुछ काला है। या तो फिर वो कोई लुटेरा है या फिर वो कोई चुड़ैल है। तो ये बात ध्यान में रखो, और फिर आगे भी आप जब मिलेंगे तो इससे भी कई दिलचस्प वाली, अभी आपने तंबाकू और बीड़ी की बात बोली ना, ऐसे ही कुछ आगे का लेके आता हूँ आपके लिए। बिल्कुल बिल्कुल आपको सुनाऊंगा। अभी चलता हूँ। हाँ, पानी भर गया, बिल्कुल, मोटर बंद करने का वक्त हो गया। डेफिनेटली मुझे तो बहुत मजा आ रही है। आप देखिए, आप मजा तो हमें भी आ रहे है। मुझे लगता है अभी दर्शकों को कैसा लग रहा है वो देखना जरूरी है। डेफिनेटली उनको भी बहुत ज्यादा मजा आ रही होगी ये सब सुन के, और डेफिनेटली हम लोग कमेंट बॉक्स में भी देख रहे होंगे उनका सब प्यार। तो हम लोग ऐसे ही बहुत हमको तो खुद को यूट्यूब पे देख के बड़ा मजा है ना, पहली बार दिख रहे। भाभी जी देखती होंगी। हाँ, अभी तो कुछ बोली नहीं है, शायद उसको वीडियो भेजना पड़ेगा। अगर आप दोगे तो भेजेंगे हम। बोलेंगे यार हमारा मर्द कितना बहादुर फेमस हो गए, बहादुर है। उसको पता है हम बहुत बहादुर है। अरे हमने चुड़ैल घर में ब्याह कर रखी है, और क्या चाहिए। अरे बाप रे। सो इसी के साथ एक घरेलू मामला यहाँ पे हम लोग फिर से जान दो, इस बात में नहीं जाते, वरना हमारी जिंदगी जो है वो चुड़ैल पकड़ने से घर की लक्ष्मी को चुड़ैल बोलना बहुत ही ज्यादा आपको महंगा पड़ सकता है। और अभी आपको कोई तकलीफ ना हो, क्योंकि और भी एपिसोड आपके साथ करने। वरना उसकी अगर वक्र दृष्टि हम पे पड़ गई तो हम टेढ़े मेढ़े हो जाएंगे भाई। चलो अभी हम चलते हैं, वरना टाकी और ब्लो हो जाएगी, चेयरमैन साहब मेरे नाम से चिल्लाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, आप जाइए, चलो आराम से चलते हैं। जय राम जी की। और कोई कुछ देगा, चाह बीड़ी सिगरेट तो मत लीजिएगा। नहीं, हम फ्री की चीजें लेते ही नहीं। कोई बात नहीं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और देखते रहिए हकीमनामा, जिसमें हम करते हैं भूतों का पंचनामा।